हेलो स्टूडेंट्स। आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये एक्टिविटी भी हमने समझाई थी आपको। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। सब टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सम स्कूल चिल्ड्रन वेयर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। कुछ बच्चे कहाँ गए? एग्जीबिशन विजिट करने गए। हैंडीक्राफ्ट्स की एग्जीबिशन लगी है। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वेयर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो एग्जीबिशन में आर्टिकल्स लगे हैं, जो चीज़ें लगी हैं, वो कलेक्ट की गई हैं कहाँ से? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड। मोना ने एक बैग उठाया और वो एक्सक्लेम्ड, हैरान हो गई। दिस इज ए ब्यूटीफुल हैंड बैग। ये कितना खूबसूरत हैंड बैग है। येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट। ये किससे बना है? जूट से बना है। द टीचर सेड। टीचर ने कहा, डू यू सी दोज बास्केट्स? आपने वो बास्केट्स देखी, टोकरियाँ देखी? लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बैम्बूज। ये बैम्बूज की बनी है, कानियों की बनी है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स है। ह्यूमिड मीन्स हो गया जहाँ पे थोड़ा सा हवा में नमी होती है, वो ह्यूमिड रीजन्स माने जाते हैं। वहाँ पे बैम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। वहाँ पे बैम्बू बहुत होता है। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ। तो जैसी जो थी वो एक्साइटेड हो गई, खुश हो गई एक सिल्क स्कार्फ देखकर। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। जो सिल्क है ये सिल्क वर्म से लिया जाता है। दैट आर ब्रीड ऑन मलबरी ट्रीज। इन्हें ब्रीड किया जाता है मलबरी ट्रीज पे। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life। तो बच्चों को ये समझ में आ गया कि प्लांट्स भी हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो एग्जिस्ट होती है नैरो जोन में, ये कंटैक्ट बिटवीन किसके है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड। बायोस्फीयर में लिविंग बीइंग्स जो हैं ये इंटररिलेटेड हैं और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। जो ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। जो प्लांट्स हैं ये हमें टिम्बर, इमारती लकड़ी देते हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल्स। जानवरों को शेल्टर देते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रीथ। ऑक्सीजन देते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल, मिट्टी को बचाते हैं। सो essential for growing crops, act as shelter beds, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, insects, turpentine, oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable use of plants and you can add some more। बहुत से इस्तेमाल हैं प्लांट्स के जो हम गिन ही नहीं सकते हैं, आप इनमें और भी ऐड कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ में क्या आ जाता है? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। दे प्रोवाइड अस मिल्क। उनसे हमें क्या मिलता है? एनिमल से मिल्क, मीट, हाइड्स,
and wool. Insects like bees provide us honey, help in pollini- pollination of flowers, and have an important role to play and decomposers in the ecosystem. पॉलिनेशन जो है आप लोगों ने ये साइंस में पढ़ा होगा कि फ्लावर्स हेल्प इन pollination of flowers and have an important role to play and decomposes in the ecosystem. The birds feed on insects and act as decomposers as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. जो vulture है ये ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइवस्टॉक, मरे हुए जो भी कुछ लाइफ स्टॉक हैं उनके ऊपर इसकी लाइफ होती है। स्क्वेंजर, इसका खाना पीना चलता है। स्क्वेंजर एंड कंसीडर्ड ए वाइटल क्लिनजर, इसे वाइटल क्लिनजर भी कहते हैं एनवायरनमेंट का। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़े एनिमल्स हों या छोटे हों, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। ये सब बैलेंस करते हैं हमारे, मेंटेन रखते हैं हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन क्या है? द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है ये किस पर डिपेंड है? प्राइमरली टेम्परेचर पे और मॉइस्चर कितना है वहाँ पे। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई है, रेनफॉल है, वहाँ पे बहुत घने जंगल हो जाते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस, जैसे अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कम हो जाता है तो साइज ऑफ ट्रीज की डेंसिटी भी कम हो जाती है, पेड़ों की डेंसिटी कम हो जाती है। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज, छोटे ट्रीज वहाँ पे लगते हैं, ग्रासेस वहाँ पे उगते हैं जहाँ पे, वो रीजन जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल, ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना बहुत ज़्यादा कम, दरमियाने दर्जे की जहाँ पे बारिश होती है, वहाँ पे ग्रासलैंड्स उस ऑफ द वर्ल्ड। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे कांटेदार श्रब्स और स्क्रब्स होते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, इन जगहों पे जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे इन प्लांट्स के रूट्स बहुत डीप होते हैं। एंड लीव्स विथ थॉर्नी, और इनके जो पत्ते होते हैं वो कांटे वाले होते हैं। ह्यूमन कंशासन एंड वैक्सी, और वो वैक्सी उनके ऊपर जैसे, उनकी सरफेस के ऊपर जैसे वैक्स मोम जैसा लगा होता है। रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर, उस वैक्सी सरफेस की वजह से क्या होता है कि उन पे मॉइस्चर लॉस नहीं होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन comprise of mosses and lichens. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forests have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. सारी दुनिया में जंगल जो हैं वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। There is an urgent need to conserve this valuable resource. तो इसके लिए बहुत ही अर्जेंट नीड है इनको, इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बचाने के लिए। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है पाइथन इन ए फॉरेस्ट। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया? ए कॉलेज ऑफ ए फॉरेस्ट मेड बाय ए कॉलेज ऑफ ए फॉरेस्ट मेड बाय स्कूल स्टूडेंट्स। कॉलेज
बनाया गया है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फॉरेस्ट्स आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। फॉरेस्ट जो है ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्लांट्स हमें गिव शेल्टर देते हैं टू द एनिमल्स एंड टुगेदर ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। इसको बनाते नहीं है, इसको मेंटेन करते हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेट, जो चेंज होते हैं क्लाइमेट में और ह्यूमन इंटरफ्रेंसेस जो हैं, क्या जो चेंज है क्लाइमेट में और ह्यूमन की जो दखल अंदाजी है, कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैनी स्पीशीज हैव बिकम vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction. Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. One of the major concern is the poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species. Decline हो रही हैं, कम हो रही हैं, sharp declining, बहुत तेज़ी से sharply number of particular species ख़त्म हो रही हैं. The animals are poached for collection and illegal trade of hides. स्किन्स, नेल्स, टीथ, इनके लिए भी इलीगली जो ये ट्रेड करते हैं. हॉर्न्स हो गए जो ह्यूमन तो हैंग चुमनन एज वेल एज फेदर्स, और हो गए पक. सम ऑफ दीज एनिमल्स, इनमें से कौन से हैं, इनके एनिमल्स कौन से हैं, टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, डियर है, ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, रेनोसोर्स है, स्नो लेपर्ड है, ऑस्ट्रिच है, पीकॉक है. दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस. तो इन चीज़ों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ स्टेप्स उठाने. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. कंजर्वेशन ऑफ creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resources from depletion. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, जैसे यहाँ पे डाचीगाम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर्स हैं. रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए. कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स नेसेसरी save the precious resources from depletion. There is a balance in the environment. बैलेंस है एक एनवायरनमेंट में. इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब. अगर स्पीशीज के साथ कुछ छेड़छाड़ न की जाए. ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज. क्या करते हैं, जो ये बैलेंस एनवायरनमेंट में है, रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं इज़ नॉट, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज ड्यू टू indiscriminate killings. Several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. या तो वो गायब हो चुके हैं या उसके ख़त्म होने की कगार तक पहुंच गए हैं, एंड तक पहुंच गए. अवेयरनेस programs like social forestry and वन महोत्सव should be encouraged. वन महोत्सव, जंगल का दिन, महोत्सव. वन means forest, महा means बड़ा, उत्सव means दिन, त्योहार. should be encouraged at the regional and community level. रीजनल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे ये प्रोग्राम्स होने चाहिए अवेयरनेस के लिए. स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज. स्कूल के बच्चों को एनकरेज करना चाहिए टू वॉच बर्ड वॉच and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. Many countries have passed laws against the
ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बहुत सी कंट्रीज़ ने कानून पास किए हैं इनके ट्रेड पे, तिजारत पे और इनके मारने पे, बर्ड्स और एनिमल्स के। इंडिया में भी किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स इज़ इलीगल। इन सबको मारना इलीगल है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited। उनका बिजनेस करना, ट्रेड करना पाबंदी है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स is an ethical duty of every citizen। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है हर एक शहरी की। यहाँ पे हर्ड ऑफ एलिमेंट्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे दूसरी पिक्चर है हर्ड ऑफ चीतल्स। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगी।